चलो आज डिस्कस करते हैं कैसे मैंने एक अपनी लॉस पोजीशन को एक प्रॉफिटेबल पोजीशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले यार एक दो चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है यार, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ कल के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, कल के दिन मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आप एक बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हो। मेरा जो टारगेट था वो 50 पॉइंट के आसपास का टारगेट था, मैंने आपको पहले ही बता दिया रहा। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, हाँ तो ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप और यहाँ पर मैंने आपको जो पोजीशन ली थी ये पोजीशन में मैंने आपको बता दिया रहा और यहाँ कहीं के आसपास मैंने अपना एसएल और टारगेट है वो भी बता दिया रहा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखोगे ये जो एसएल था और टारगेट था मैंने आपको बता दिया। बट कल के दिन क्या होता है, कल के दिन कोई पोजीशन मोमेंटम ही नहीं करती। मैंने आपको बताया भी रहा कि यहाँ पे कोई पूरी पोजीशन साइडवेज हो चुकी है, कोई मोमेंटम ही नहीं कर रहा था कल के दिन मार्केट। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, मैंने अपनी जो पोजीशन थी वो कैरी फॉरवर्ड कर दी, यानी कि BTST ले ली। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट अराउंड 24,300 के आसपास आया तो यहाँ पर मुझे पता था कि यहीं पे मेरा टारगेट था और यहाँ से मार्केट नीचे गिरने भी वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी जो पोजीशन थी वो स्क्वायर ऑफ कर ली। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, है ना। मेरे साथ यार हुआ क्या कि जब मैंने पोजीशन वैल्यू स्क्वायर ऑफ करी उसके बाद मैंने अपना एक ऑर्डर लगाया, बट वो ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, हाँ ये वाला अगर आप लोग देखोगे अराउंड 9:40 के आसपास मैंने अपना एक ऑर्डर लगाया था, बट ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने सिंपली सेल किया था अब सी को, यानी कि मैं ऑलरेडी बेरिश था इस जगह के आसपास, हाँ ये 40 के आसपास, बट यहाँ पर मेरी जो पोजीशन थी वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा वेट किया और वेट करने के बाद यार यहाँ मार्केट कंटिन्यू बेस पर नीचे गिर गया और इस जगह के आसपास कहीं मैंने सेल पोजीशन बनाई थी। ऑलमोस्ट यहाँ पर जैसे ही एक पुल बैक हुआ तो यहाँ पर मैंने एक सेल पोजीशन बनाई थी, बट थोड़ी सी मैंने जो प्रीमियम था वो आउट ऑफ द मनी का प्लान किया। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मार्केट एक ऊपर साइड भी मोमेंटम कर सकता है, मतलब यहाँ से मार्केट एक बुलिश रैली भी अपनी दिखा सकता है। ठीक है, बट उसके अपज में मार्केट और ज्यादा नीचे गिर गया और यहाँ पर जब मार्केट आया तो मैं सोच रहा था अपनी पोजीशन बुक कर लूं, बट यहाँ पर मैंने थोड़ा वेट किया और मार्केट ने एक मेरे रिवर्स में यानी मेरे अगेंस्ट में एक रैली दे दी। मार्केट बिल्कुल वी शेप में रिकवरी कर गया। अब यहाँ पर तो आप लोगों को इतना पता होगा, मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है कि जब भी मार्केट ऐसे वी शेप में रैली करता है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट दोबारा नीचे गिरने वाला है, मार्केट इसके बाद कहीं ऊपर नहीं जाने वाला है। ऐसी वी शेप में रिकवरी नहीं होती। अगर मार्केट की रिकवरी होनी भी होती है तो ऐसे होती है, पहले मार्केट नीचे गिरेगा, फिर साइडवेज जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे कंटिन्यू बेस पर अगर ऊपर जाएगा तो इसका मतलब यह है कि मार्केट दोबारा नीचे गिरने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे, यहाँ कहीं के आसपास मैंने एक और पोजीशन प्लान करने की कोशिश करी थी, इसमें मेरा टारगेट हुआ, बट ये पोजीशन मैंने ली नहीं और ये पोजीशन मैं सोच रहा था आपको टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूं, बट मैं नहीं कर पाया क्योंकि ये फिर मार्केट बहुत तेजी से मोमेंटम कर गया है। ठीक है, बट अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है, मैं तो यार एक बार ये जो पोजीशन है मैंने जो दूसरी पोजीशन ली थी अपनी, उस पोजीशन का अपना स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है, यानी कि जो PNL का स्क्रीनशॉट होता है प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी मैंने डाल दिया है। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, हाँ ये जो मेरी पोजीशन थी जो मैंने कल बनाई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये जो मेरी पोजीशन थी ये ट्रेलिंग SL में निकल गई। ठीक है, अराउंड 82 रुपए के आसपास निकल गई, 90 रुपए के आसपास मैंने शॉर्ट किया रहा और उसी के आसपास निकल गई। तो अराउंड यहाँ पे मेरे को 1400 रुपए के आसपास का प्रॉफिट था और ये जो हैज पोजीशन थी इसमें मेरे को लॉस दिखा रहा था। ठीक है, हैज पोजीशन थी इसलिए मेरे को इसमें लॉस दिखा रहा था। उसके बाद मैंने आपको जैसा बताया मैंने अगेंस्ट CE एक शॉर्ट किया रहा, बट मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर का CE शॉर्ट किया रहा। क्यों? क्योंकि यार ऐसा हो सकता है कि मार्केट रिवर्स हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जहाँ पे मैंने एंट्री ली थी वहाँ से मार्केट 300 पॉइंट के आसपास गिर गया रहा। तो यहाँ पर मैंने 25-26 रुपए के आसपास ये प्रीमियम चल रहा था, ये मैंने सेल किया और यहाँ पर आप लोग देखोगे मैंने सेल किया। उसके बाद फिर मैंने एक बाय भी किया है, बाय पहले किया रहा मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए, जिसमें मुझे अभी अराउंड 600-700 रुपए के आसपास का जो है वो प्रॉफिट चल रहा है। और ये पोजीशन मैंने अपनी मंडे के लिए प्लान करी है, मंडे के लिए मैंने इसको होल्ड करा है। मेरा व्यू अभी भी मार्केट में नेगेटिव है और यहाँ पर आप लोग देखोगे अराउंड 1600 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, तो कोई इशू वाली बात नहीं, अभी इस ट्रेड को हम चलने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यार सिंपली इतना ही मुझे बताना था। और एक बात, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक चीज़ दो चीज़ मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। यार मैंने कई लोगों के साथ काम किया है और मैंने कई लोगों को देखा है वो ना कभी अपना SL बुक नहीं करते। ठीक है, हमेशा याद रखना जो SL है यार बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत स्मॉल रखो। आप छोटे छोटे लॉस बुक करो वो चल जाएगा यार, आप बिल्कुल छोटे लॉस बुक करो वो चल जाएगा, लेकिन इतना याद रखना कि ऐसा लॉस बुक नहीं कर लेना कि एक तो SL आप लो और उस SL में पूरा कैपिटल ही वाइप आउट हो जाए। ठीक है, तो इसमें आप कभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। सिंपली हमें धीरे धीरे करके स्टेप बढ़ाना होता है। ये ट्रेडर बनना कोई
रात का प्रोसेस नहीं है, एक नाइट में आप ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे, एक महीने में भी नहीं बन पाओगे, 4 महीने में भी नहीं बन पाओगे। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपको चीज़ें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो ही आप एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप लोग देखो 1600 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है, और अभी ये जो मेरी पोजीशन है, और ये अभी पोजीशन को मैं अपने एक्टिव रहने दूंगा। ठीक है, और एक बात यार, मैं अपनी जो भी ट्रेड लेता हूँ सारी ट्रेड टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अगर आपको इस टेलीग्राम से चैनल से जुड़ना है तो सिंपली जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है, मैं कोई भी चार्ज नहीं करता हूँ। ठीक है,